ओके सो हमने दोनों हेडर फाइल्स बना ली हैं, हैश इंक्लूड एसटीडी और कॉनियो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने लिखा यहाँ नीचे void main void main फंक्शन बना दिया। अब यूजुअली अब हम प्रोग्राम बनाते हैं, इफ एल्स के साथ कंडीशंस लगती हैं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस प्रोग्राम में बेसिकली वही सिनेरियो बनाने वाला हूँ इफ एल्स का। अ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर मैं 1 इनपुट करूँ तो वो लिखे ऐड, 2 इनपुट करूँ वो लिखे सब्ट्रैक्ट, 3 इनपुट करूँ वो लिखे मल्टीप्लाई। करे ना, करने की बात नहीं कर रहे, करेंगे भी हम। राइट, अभी हम कह रहे हैं कि मैं इनपुट करूँ कोई भी नंबर तो वो उसके कॉरेस्पॉन्डेंसली मुझे आउटपुट दिखा दे। राइट, तो या अगर इस प्रोग्राम को ऐसे नहीं करना चाहते, आपको कन्फ्यूजन होती है, तो हम ये प्रोग्राम बना लेते हैं कि मैंने इनपुट किया 1, नंबर डाला 1 तो वो प्रिंट कर दे ONE 1। मैंने इनपुट किया 2, वो प्रिंट कर दे TWO 2। राइट, तो ये प्रोग्राम बनाते हैं हम। राइट, इसको थोड़ा लंबा कर लेंगे, 3 4 भी कर लेंगे। तो इसके लिए अब क्या होगा, मुझे अगर इफ एल्स यूज़ करनी पड़ेगी तो मुझे इफ़ लगाना पड़ेगा, इफ़ लगाकर एल्स, इफ एल्स, कॉन्टिन्यू कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। बट यहाँ पर हम स्विच के साथ इजीली कर सकते हैं इसे। तो हेडर फाइल्स बन चुकी हैं, अब मुझे एक नंबर इनपुट कराना है तो नंबर इनपुट होगा तो एक वेरिएबल बनेगा उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, लेट अस सपोज वो वेरिएबल है इंटीजर ए। उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया क्लियर स्क्रीन। राइट, तो यहाँ पर अब मैं यूजर से इनपुट करवाने वाला हूँ, तो पहले मैं लिखा printf एंटर ए नंबर। राइट, तो एंटर ए नंबर लिख दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा स्कैन एफ में मैंने लिख दिया मॉडुलस डी। क्यों लिखा मॉडुलस डी, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है। उसके बाद डबल कोट्स बंद करके कॉमा डाला और यहाँ वेरिएबल नेम विद एंड के साथ वेरिएबल नेम है ए। तो यहाँ तक पूरा हो गया हमारा, प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर स्विच बनाएंगे। यहाँ से अब शुरू हो रहा स्विच। तो स्विच बनाने के लिए क्या लिखना है, SWITCH स्विच। स्विच लिखने पे स्विच वाइट कलर का हो गया, मीन्स एवरीथिंग इज फाइन। कीवर्ड हमेशा वाइट कलर के हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया, ब्रेसेस बना दी। अब इस ब्रेसेस के अंदर एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन मतलब वो वाली वेरिएबल जो कंपेयर कराना है हमने। कौन सा वेरिएबल कंपेयर कराना है, ए। तो मैं अंदर क्या लिखूंगा, ए। उसके बाद यहाँ पर मैंने स्विच की बॉडी स्टार्ट करके बॉडी बंद कर दी। राइट, तो मतलब जो हमने पढ़ा था वो यही था कि स्विच बनेगा, स्विच बना दिया हमने। उसके बाद स्विच की बॉडी बना दी। अब इसके अंदर क्या बनाना था हमें, केसेस बनाने थे, केस बनाने थे। तो या तो मैं यहीं जहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है वहीं शुरू कर दूं, या थोड़ा सा आगे कर लूँ सो दैट देखने में भी इजी रहे। यहाँ मैंने बनाया CASE केस। केस स्पेस डाली, अब इंटीजर हुआ इनपुट तो यहाँ इंटीजर ही आएगा। 1 डाल के उसके आगे कॉलन डाल दिया, 2 डॉट्स जो हैं। राइट, उसके बाद जो आप लोगों को कंफ्यूजन है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या आएगी, स्टेटमेंट वो आएगी जो आप काम करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ क्या 1 पे प्रिंट करना चाहता हूँ ONE 1, तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर मैं प्रिंट करना चाहता ऐड तो आ जाना था प्रिंट ऐड। अगर मैं एडिशन परफॉर्म कराना चाहता तो यहाँ आ जाना था A+B। और उसकी अगली लाइन पे प्रिंट, यहाँ प्रिंट A+B। राइट, तो स्टेटमेंट यहाँ पर एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, अप टू यू, हमारे ऊपर है ये सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ, क्या प्रिंट एफ लिख दिया ONE 1। राइट, प्रिंट एफ 1। और उसके बाद क्या लगाना है, BREAK, ब्रेक। जरूरी है ब्रेक लगाना, तो मैंने यहाँ लगा दी ब्रेक। तो नेक्स्ट लाइन लिखा। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा केस 2। स्पेस देने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा देना चाहते हो दे दो, देखने में अच्छा लगता है। केस 2 कॉलन प्रिंट एफ। यहाँ प्रिंट एफ पे मैंने अब सेकंड पे क्या लिख दिया, TWO 2। राइट, तो अगर केस 1 होगा तो प्रिंट हो जाएगा 1, केस 2 होगा प्रिंट हो जाएगा 2। सिमिलरली केस 3 होगा तो पहले, अब मैं केस 3 से जाने से पहले यहाँ पर लिखना जरूरी है क्या, ब्रेक। तो अब केस 3 होगा तो हमारे पास, मैंने यहाँ एंटर लगाया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ केस 3। तो अब एक चीज, अब ऊपर वाला केस देखो, केस 1 के बाद मैंने स्पेस दे के कॉलन लगाया, केस 2 के बाद मैंने स्पेस दे के कॉलन लगाया, केस 3 के बाद मैंने सीधा कॉलन लगा दिया। सो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग स्पेस दे रहे हैं या नहीं दे रही है, क्योंकि ये सिंटेक्स में अगर स्पेस आ भी रही है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राइट, तो केस 3 लिख दिया मैंने। केस 3 में मैंने यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ
अब printf में मैंने यहाँ क्या डाल दिया, THR-EE-3, राइट। तो यहाँ भी ब्रेक लगा दी मैंने, ब्रेक यहाँ तक हो गया। तो अभी के लिए इतना ही बनाते हैं, ज़्यादा नहीं जाते। और लास्ट में एक मैंने डाल दिया DEFAULT, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब क्या था? डिफॉल्ट का मतलब था कि अगर ये 3 नंबर के अलावा कुछ भी एंटर होगा तो ये डिफॉल्ट वाला चलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया printf नॉट सपोर्टेड, राइट। तो मैंने यहाँ लिख दिया नॉट सपोर्टेड, तो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पर एंड में ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हमारी ब्रेसेस जो है बंद हो रही है। ओके, तो यहाँ नीचे मैं एक लगा देता हूँ गेट ch। हमारा जो एंटायर प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको रन करके देखें, ऑल्ट आर रन। तो वो नंबर पूछ रहा है, मैंने डाला 2, एंटर दबाया, 2 प्रिंट हो गया। रन कर रहा हूँ, मैंने डाला 1, एंटर दबाया, 1 प्रिंट हो गया। दोबारा मैं रन कर रहा हूँ, मैंने डाला 3, 3 प्रिंट हो गया। मैंने डाला 44, नॉट सपोर्टेड, प्रिंट हो गया। सिंपल, राइट। अब अगर हम ब्रेक मिस करें कोई, लेट सपोज ये 2 के बाद की मैंने ब्रेक मिस कर दी, मैंने नहीं लिखी, राइट। तो मैं रन कर रहा हूँ, 1 डालूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि 1 के बाद हमने ब्रेक लगाया हुआ, राइट। तो मैं रन कर रहा हूँ, अगर मैं डालूंगा 2, एंटर दबाऊंगा, तो 2 3 प्रिंट हो गया। 2 प्रिंट हुआ क्योंकि 2 प्रिंट होना था। उसके बाद ब्रेक नहीं थी और केस थर्ड भी उसने रन कर दिया, तो क्या प्रिंट हो गया साथ में? 3। तो इसलिए कहते हैं ब्रेक लगानी जरूरी है। अगर ब्रेक मिस कर दोगे तो वो एंटायर सारी चीजें प्रिंट कर देगा, राइट। तो अब हम यहाँ पे ब्रेक लगा दें, BREAK ब्रेक। तो ब्रेक लगा देंगे तो हमारा जो एरर आ रहा था वो अब नहीं आएगा। सिमिलरली ये अभी हमने कोई बहुत बढ़िया वाला प्रोग्राम नहीं किया स्विच में, अभी हम कंसेप्ट समझ रहे हैं स्विच काम कैसे करता है, ठीक है। अब थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए, अब अगर लेट सपोज मैं इस 1 को 1.0 कर दूं, तो अगर इसको रन करूंगा ना, ऑल्ट आर रन, तो हमें यहाँ पे एरर दिख गया ये यहाँ पे। कारण अब देखा जाए तो 1.0 और 1 सेम है, मतलब तो सेम ही है, बट एक्चुअल में 1.0 और 1 अलग अलग है। क्यों? क्योंकि 1.0 किस में आ गया? फ्लोट में आ गया। तो ऊपर क्या है? इंटीजर है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है इंटीजर ए, और इंटीजर ए की जगह यहाँ मैं अगर फ्लोट कर दूं और रन करूंगा, फिर एरर आ गया। क्यों? क्योंकि स्विच जो है वो फ्लोट को सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पर इंटीजर ही आएगा, सो इंटीजर डाल दिया हमने। और इंटीजर के साथ हमने देखा ये केस कैसे वर्क करते हैं, स्विचेस कैसे वर्क करते हैं। अगर वैल्यूज मैच करेंगी तो वो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। एक बेटर चीज, एक और चीज, स्विच और इफ एल्स में डिफरेंस क्या है? अब यहाँ पर जैसे ही 2 आएगा तो वो 1 को रन नहीं करता, वो सीधा यहाँ से जंप कर जाएगा 2 पे, राइट। तो ये बेसिकली, अगर मैं आपको डिफरेंस समझना हो इफ एल्स का और स्विच का, मतलब इफ एल्स, लेटर इफ एल्स और स्विच में डिफरेंस क्या है, तो ये एक तरह का, अगर स्विच की बात करें तो ये सीडी प्लेयर है। सीडी प्लेयर में हमें अगर 5th सॉन्ग प्ले करना है तो हम क्या करते थे? रिमोट पे 5 का बटन प्रेस करते थे, 5th सॉन्ग प्ले हो जाता। और जो इफ एल्स है, इट इज अ काइंड ऑफ अ टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्डर में मुझे 5th सॉन्ग प्ले करना है तो मुझे फास्ट फॉरवर्ड करके पहले 5th तक पहुंचना पड़ेगा, तब 5th सॉन्ग प्ले होगा। मतलब इफ एल्स में सारी जो स्टेटमेंट पीछे हैं वो सारी एक बार चेक होंगी, फिर ही नेक्स्ट स्टेटमेंट वर्क होगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ जंप हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। इसलिए हम स्विच को प्रेफर करते हैं ओवर लेडर इफ एल्स। आई होप ये समझ आया होगा आप सभी को। डिस्कस करते हैं अगर किसी को कोई डाउट है तो। ओके, यस। अगर किसी को कुछ चीज़ नहीं पता लगी, चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दो। कुछ पूछना है किसके रिगार्डिंग, कोई चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। ये हमने अभी बेसिक किया है, हमने स्विच का प्रॉपरली समझा, स्विच क्या है, जो मैंने कल पढ़ाया था। आज मैंने पहले इसीलिए आपको रिवाइज कराया, सो दैट कि हम वो चीज़ एक बार देख लें, फिर हम समझें और हमें अच्छे से पूरी तरह समझ आ जाए कि क्या क्या चीज़ कैसे हो रही है, राइट। अब एक प्रोग्राम है जो आप लोगों ने ट्राई करना है, राइट। ये क्या क्या प्रोग्राम है? ये प्रोग्राम है कि हम क्या करेंगे, यूज़र से एक करेक्टर इनपुट कराएंगे। यूज़र एक करेक्टर इनपुट करे,
पर हम लोग चेक करेंगे वो करेक्टर वॉवल है या नहीं है। तो क्या होगा, वो कैसे चलेगा? वो वॉवल हमारे पास कुछ गिनती के होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स होते हैं, राइट। तो हमारे पास जितने वॉवल्स हैं उतने केस बनेंगे, राइट। और हर केस में हम क्या प्रिंट करेंगे, ये वॉवल है। और जो डिफॉल्ट बनेगा उसमें हम क्या कह देंगे, ये वॉवल नहीं है, इट इज़ नॉट ए वॉवल और इट इज़ ए कंस्ट्रेंट। ये हम मेंशन कर देंगे डिफॉल्ट में। तो ये प्रोग्राम आप लोग बनाने की कोशिश करना, इंटरनेट पे वैसे ही अवेलेबल है, सर्च करोगे तो दिख भी जाएगा। बट मैं यही प्रेफर करूंगा, आप एक बार अपने एंड पे खुद ट्राई करना, फिर हम तो एक बार इस प्रोग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये था हमारा जो आज टॉपिक हमने समझना था। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट है, कोई चीज़ पूछनी है, कुछ समझना है, आप चैट बॉक्स में मैसेज कर दो, वी विल डिस्कस दैट। नितिन 507। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, समझ आ गया बेटा सारा कुछ? हाँ जी सर, पर सर एक डाउट था। वो जो सर स्विच फ्लोट को क्यों नहीं सपोर्ट करता है? बेटा स्विच ना कुछ दो तीन डाटा टाइप्स ही हैं, उनके साथ ही वर्क करता है, बाकियों के साथ वो उसको वर्किंग दी नहीं है। फ्लोट के साथ सपोर्ट ना करने का कोई एग्जैक्ट रीज़न तो नहीं है। शायद वो पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज डिफर कर सकती हैं, मतलब कि जो फ्लोटिंग वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, मेरे पास एक नंबर है 1.699999 और एक नंबर है 1.7, दोनों सेम है या डिफरेंट है? हाँ जी नितिन। सर सर डिफरेंट ही है। डिफरेंट ही है, बट एक्चुअल में अगर 1.699 को देखेंगे तो वो 1.7 बन ही गया, है ना। हाँ तो सर, ये तो ऐसी सही है। ऐसी सिचुएशंस ना आए, इसलिए उसने ये सिनेरियो रखा ही नहीं है फ्लोट का स्विच में। इसीलिए फ्लोट जो है स्विच को सपोर्ट नहीं करता। नितिन एक ओके क्वेश्चन सर। पूछूं मैं? हाँ जी सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यस और नो में आंसर होगा, बट मेरे को उम्मीद है कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। मेरे को इसका आंसर बताना है। इफ इफ जो हमने पढ़ी थी पीछे, यस सर। वो फ्लोट को सपोर्ट करती है? इफ फ्लोट को सपोर्ट करती है? हमने बनाया था कभी फ्लोट के साथ इफ का प्रोग्राम? सर हाँ हाँ। सर नहीं करती सपोर्ट। नहीं करती सपोर्ट, पक्का? यस सर। चल मेरे को कल शॉर्टी के साथ बताना है, शॉर्टी इन द सेंस ऑफ कल मेरे को प्रॉपरली सही आंसर बताना है, चाहे उसके लिए इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है? यस सर। ओके बेटा, ओके। और किसी को किसी तरह का कोई डाउट बेटा? ये तो मैंने रैंडमली किसी को क्वेश्चन पूछा रिगार्डिंग द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड। बाकी सबको सारी चीज़ें क्लियर हैं? ओके, सो थैंक यू क्लास। होप सो अभी आपका नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है। अटेंडेंस अटेंडेंस भी सभी ने मार्क कर दी है शायद। ओके क्लास।